हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अकाउंट्स की 12th क्लास की वीडियोस। जिसको भी अकाउंट्स में थोड़ा सा भी टफ लगता है कि हाँ मुझे ये नहीं आता या थोड़ा सा भी डाउट है, तो उसको हम इजी तरीके से समझाएंगे या इसी तरीके से हम उसको करेंगे और जो भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, चैप्टर जो है ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टर्स का बेस है। जिस बच्चे को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया उसका बेस समझिए बन गया, उसका आज से बेस क्लियर है। तो बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज पे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, कि भाई क्या है, रिलेशन है, संबंध होते नहीं होते हैं, कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है। किन के बीच में? दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में। कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। किन लोगों के बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। हु हैव एग्री टू शेयर, किस बात के लिए एग्री हैं वो, किस बात के लिए एग्री हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि भाई जो बिजनेस वो कैरी कर रहे हैं उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरी करना मतलब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। अब हो सकता है कि कोई एक बंदा चला सकता है उस बिजनेस को, या सारे के सारे उसी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है, तीन पार्टनर्स हैं। तो अगर इसमें से मैं कहूं कि जो ए है वो एक्टिव पार्टनर है, जो क्या है, एक एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो पर्सन क्या करता है, काम करता है जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेट हो रहा होता है, तो वो एक्टिव पार्टनर है। वो बिजनेस को संभाल रहा है, यानी कि हमने इसको बना दिया लीडर, जो बिजनेस का लीडर है। अब ये जो दो लोग हैं बी और सी, ये इसके नीचे काम करेंगे। ये हो सकते हैं कौन से पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। इनको हम कह सकते हैं क्या? स्लीपिंग पार्टनर। ये स्लीपिंग पार्टनर का चक्कर होता है। भाई स्लीपिंग पार्टनर वो इंसान होता है जो केवल क्या करता है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर। केवल कैपिटल को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि इस बात को अगर हम समझे कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि भाई ए या तो एक बंदा इसको आपने लीडर बना दिए, वो पूरे बिजनेस को संभालेगा, बाकी उसी की तरह क्या करेंगे, उसके नीचे काम करेंगे। अब कोई भी अगर वो प्लानिंग करता है, कोई भी वो काम करता है, तो वो हो सकता है कि इन बी और सी से भी पूछेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उस काम को फॉलो करेगा, करेगा उस काम को। तो हम यहाँ थोड़ा और समझते हैं कि इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या बात है, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि भाई पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। किन लोगों के बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो एग्री करते हैं किस बात पे, कि हम जो बिजनेस संभाल रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें होने वाले प्रॉफिट या उसमें होने वाले लॉस को क्या करेंगे, हम लोग बांटेंगे आपस में, उस बिजनेस को क्या करेंगे, चलाएंगे हम। तो वो क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। एक पार्टनरशिप क्या बन जाती है, फर्म बन जाती है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में क्या है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स सेम, डेफिनेशन जो होती है वो इसी से क्या बन जाता है, फीचर्स बन जाते हैं। कि इनकी क्या अच्छी बात है कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप किसी एक चीज पे बेस नहीं होती, या हम कहें कि एक इंसान मिलकर क्या कर सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है।
अभी तक 11th में जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे वहां पे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जहां पर एक बंदा पूरे बिजनेस को संभाल रहा होता है। पर यहां कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में क्या है कि इस कहानी में क्या होता है कि कोई भी चीज होगी, आप काम करोगे, आप पार्टनर्स के हिसाब से काम करोगे, आप शेयर्स के हिसाब से काम करोगे, सबका क्या है, अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए कोई एक्टिव पार्टनर है, वो काम कर रहा है, जितना ज्यादा काम करेगा उस हिसाब से उसकी क्या होगा, रेम्युनरेशन बनेगा। और अगर मैं कहूं कि अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, जितना वो कैपिटल दे रहा है उस हिसाब से उसका क्या होगा, रेम्युनरेशन बनेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, दो से ज्यादा लोग होने ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक लीगल पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीमेंट। भाई होता क्या है कि लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब लीगल एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो लीगल एग्रीमेंट में क्या होता है भाई, एक आता है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई, अगर कोई भी पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर उनसे रिलेटेड सारी चीजें उस इंफॉर्मेशन को दी गई होती हैं, तो वो एक लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। अगर मैं कहूं कि कैसा एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट दो टाइप से होते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है कौन सा, ओरल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर वो हम ओरल कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि वहां पे पार्टनर्स के बीच में कोई भी लीगल पार्टनरशिप हम नहीं कह सकते। अगर कोई भी पार्टनर है, उसे पार्टनरशिप को लीगल बनाना है, लीगल दिखाना है, तो उसे पार्टनरशिप डीड को बनाना ही पड़ेगा। ओरल में क्या होता है कि आप कोर्ट के अंदर कोई भी केस आप फाइल नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ये केस है फलाना फलाना। बट आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है और कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, तो वहां पे आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अपने आप में क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म की प्रूफ है। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। तो रिटर्न पार्टनरशिप जरूर होनी चाहिए किसी भी फर्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। देखिए कोई भी पर्सन काम करेगा, कोई भी इंसान काम करेगा तो वो फ्री में तो नहीं करता ना। अगर मैं कहूं कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो हो सकता है उसका भी कुछ ना कुछ क्या हो, आपसे एक होता ही है, एक मोटिव होता है इंसान का। किसी का प्रॉफिट का मोटिव होता है, किसी का सेवा का भाव होता है। तो सबका एक क्या होता है, अपना एक भाव होता है, वो उसके तहत क्या करता है, काम करता है। वैसे ही पार्टनर्स का भी क्या है, एक अपना मोटिव है, उनका भी क्या है, एक मोटिव बना है उस तरीके से काम करने का, जो क्या है प्रॉफिट। तो उनका एक प्रॉफिट मोटिव होता है। दूसरी बात शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में अगर बात करें तो बात केवल प्रॉफिट की ही नहीं है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो भी कौन झेलेंगे, उनके जितने भी पार्टनर्स हैं वो झेलेंगे। तो मेरी आपको बात समझ आएगी कि फीचर्स क्या क्या है। दो या दो से ज्यादा लोग, एक रिटर्न एग्रीमेंट, हो सकता है ओरल भी, कंपलसरी नहीं है कि ओरल ही नहीं करना है, रिटर्न ही करना है, ओरल भी कर सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव होता है पार्टनर्स के बीच में, और शेयरिंग जो होता है प्रॉफिट और लॉस का होता है। उसका एक रेशियो होता है, जो जितना काम कर रहा है उसका उतना ही क्या होता है, हिस्सा होता है फर्म के अंदर, या जो जितना कैपिटल दे रहा है उसका उतना हिस्सा क्या होता है, फर्म के अंदर होता है। पर ये बात कौन डिसाइड करते हैं, आपस में पार्टनर डिसाइड करते हैं। तो मेरी बात आपको कहीं तक समझ में आ गई होगी पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या। अब क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ अकाउंट्स तैयार होते हैं। कैसे अकाउंट्स तैयार होते हैं, जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होते थे वैसे यहां भी होते हैं। बट यहां पर जो पार्टनर्स का लेखा जोखा होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। वो कैसे होता है, उनके लिए एक बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स को कुछ भी मिलना है, चाहे उसकी कैपिटल में उसको इंटरेस्ट मिले, चाहे उसकी
कोई काम पे उसको कमीशन मिले, चाहे कोई उसको सैलरी मिले, चाहे कोई उसके लोन पे उसको इंटरेस्ट मिले, तो वो सब किस में एडजस्टमेंट होता है, पेरेंटल एप्रोवेशन अकाउंट के अंदर एडजस्ट होता है। सेम पेरेंटल अकाउंट की तरह ही होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है, तो हम थोड़ा समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है अमॉन्ग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ अ एग्रीमेंट ही इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या लिखा है? कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। किनकी? पार्टनर्स की। कि पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है, एक लेखा जोखा है, जिसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी टर्म एंड कंडीशन या इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है? लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जहां पे पार्टनरशिप डीड होती है वहां पे क्या होती है? लीगल पार्टनरशिप फॉलो होती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जब भी कोई पार्टनरशिप नई ओपन हो रही होती है, बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि उनसे रिलेटेड जो पार्टनर से रिलेटेड जो भी उनके नाम होते हैं, उनके बिजनेस का नेचर होता है, उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, उन्हें कितना कमीशन मिलेगा, कितना उनका प्रॉफिट का शेयर होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा एडमिशन चाहता है यानी कि फर्म में आना चाहता तो उस टाइम कौन सी कंडीशन या कौन सी कंडीशन फॉलो की जाएगी, अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो क्या होगा, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, अगर आप अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं तब क्या होगा, अगर आप अपने प्रॉफिट रेशियो को चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं, और बाद में क्या करते हैं पार्टनर्स अपना क्या करते हैं, एक साइन कर देते हैं, और बाद में क्या होता है फिर वो एक क्या हो जाती है, लीगल पार्टनरशिप हो जाती है। तो पार्टनरशिप बहुत सिंपल है। फिर बात करते हैं कि अगर जहां पे पार्टनरशिप डीड हो वहां क्या होगा। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड कहीं पर है तो वहां पे वही रूल फॉलो करे जाएंगे। अगर हम कह सकते हैं कि किसी बंदे ने अपनी कैपिटल लगाई है तो वहां पे जितना परसेंट लिखा होगा उतना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे। अगर हम कहते हैं कि किसी बंदा पे कोई भी पार्टनर वहां पे ड्राइंग करता है तो जितना वहां पे इंटरेस्ट लिखा होगा उस हिसाब से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर वहां पे लिखा है कि कमीशन कितना परसेंट देना है तो उसी परसेंट के हिसाब से कमीशन चार्ज होगा। अगर वहां पे लिखा है कि पर मंथ सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी, तो उस हिसाब से क्या होगा, सैलरी दी जाएगी। अगर वहां पे लिखा है ये रेशियो है प्रॉफिट का लॉस का, तो उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा। ये वाली बात यहां पर ये हो जाती है। ठीक है, या कहीं पे बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, किसी मतलब अपनी फर्म को लोन दिया है, तो उसको भी क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितना परसेंट जितना बोला होगा उतना परसेंट क्या होगा, उसको इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। तो ये बात तो वो है कि जहां पे पार्टनरशिप डीडी होगी वहां पे क्या होगा, जो भी लिखा होगा वही सब काम के हिसाब से क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। बट अगर मान लें कि रूल्स, अगर हम क्या कहेंगे एब्सेंस है, मान लो कहीं पे पार्टनरशिप डीड क्या एब्सेंस है, वहां है ही नहीं, साइलेंट है, कभी कभी लिखा होता है साइलेंट, तो वहां पे अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वहां पे क्या रूल फॉलो करे जाएंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो अगर हम बात करें कि वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो मान लीजिए अगर A B C 3 लोग हैं और मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है इनका रेशियो 3:1, और वहां पे बोला है कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, तो वहां पे आप इनका प्रॉफिट 3:1 में नहीं बांटोगे, जबकि आप क्या बांटोगे, 1:1:1 यानी कि इक्वल, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए वहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @5% पर एनम के हिसाब से, जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहां पे क्या है, नहीं देना है हम लोगों को पार्टनर्स को इंटरेस्ट, नहीं देना है हम लोग कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे क्या है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, वहां है ही नहीं, तो वहां पे कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे उन्हें नहीं दिया जाता, नहीं पे करा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है और वहां पे लिखा है 6% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग क्या होगी, चार्ज होगी, इंटरेस्ट पे चार्ज होगा।
अगर वहां पे लिखा है पार्टनरशिप डीड एब्सेंस, तो वहां पे भी क्या है कि वहां पर भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी। वहां पे भी ध्यान रखना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे लिखा है की सैलरी देनी है, तो वहां पर क्या है, कोई सैलरी नहीं देनी है। अगर पार्टनरशिप डीड वहां पे साइलेंट है या वहां पे नहीं है, कोई भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है। बस वहां पे क्या है, बस एक चीज के वहां पे बोला जाता है कि अगर कहीं पे पार्टनरशिप एब्सेंस है या वहां पे उसने बोला ही नहीं है कि कोई किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। मान लीजिए किसी पार्टनर ने, ए नाम का पार्टनर है, उसने फर्म को 50,000 का लोन दिया है, और ये लोन का जो परसेंटेज है ना, वहां पे कितना लिखा हुआ है, 10% लिखा है। जहां पे पार्टनरशिप डीड है, मतलब पार्टनरशिप डीड यहां पे फॉलो कर रही है वहां पे, तो वहां तो आप क्या करोगे, सीधे 50,000 का 10% निकाल लो, जो कितना आएगा, करीबन 5,000 आएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अगर मैं कहूं कि कहीं पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहां पे अगर आपको बोला है 10%, तो आप 10% नहीं दोगे, क्योंकि वहां पे रूल कहता है कि इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। अगर कहीं पे पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या वहां पे इंटरेस्ट के लिए बोला ही नहीं, कोई रेट नहीं दिया है, तो वहां पे कितना परसेंट होगा, 6%। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 6% निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, किसी बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका आंसर सही होने वाला भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या बनता था, ट्रेडिंग बनता था, पेंटल बनता था, और एक बैलेंस शीट बनती थी, क्योंकि वहां पे एक बंदा है तो प्रॉफिट किसी एक ही बंदे को मिलेगा। बट अगर वहां पे क्या है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे 3 या 4 बंदे मिल कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे प्रॉफिट क्या होगा, डिवाइड होता है, और उससे रिलेटेड क्या बनता है, एक एक्सटेंशन के रूप में बनता है पार्टनर्स के लिए पेरेंटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है उनकी कैपिटल पे, वो मैंने अभी इससे पहले बताया भी था आपको, तो उसको पढ़ते हैं आप। ठीक है। बात करते हैं पेरेंटल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि ये है क्या। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो भी काम होता है, प्रॉफिट डिवाइडेशन होता है, वो इसी के अंदर होता है, पार्टनर्स के बीच में। अब इसको बनता कैसा है, इसको बनाते कैसे हैं, देखिए एक साइड होती है यहाँ पे डेबिट साइड, और एक होती है यहाँ पे कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आते हैं, वो सभी चीजें आती है जो फर्म के लिए क्या होती है, एक तरह से लॉस होती है, या फर्म के लिए क्या होती है, एक तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं। इधर साइड को वही सब चीजें आती हैं कि जो क्या होती है, फर्म के लिए या तो इनकम होता है, या फर्म के लिए क्या होता है, गेन होता है। क्योंकि हमें पता है, हमने 11th में ये पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग करते हैं, अगर हम एक अकाउंटेंट है और अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम फर्म की अकाउंटिंग करेंगे, ना कि उस ऑनर की जो वहां का मालिक है। हम किसकी करते हैं, हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं जो पर हम क्या है, काम कर रहे हैं। तो हम यहां पर ये कहेंगे दो साइड है, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को क्या आता है, लॉस एक्सपेंसेस। आपने पढ़े होंगे कौन से नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे क्या होता था, नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि डेबिट साइड में क्या आता है, वो सभी चीजें आती है जो फर्म के लिए लॉस है और क्या है, एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड में वो सब चीज आती है जो क्या है, फर्म के लिए इनकम या गेन। अगर किसी ने पढ़ा है पीएनएल अकाउंट, तो उसको याद होगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। अब बात करते हैं ये करते बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा जाता है प्रॉफिट, फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट लिखने का, कि जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है, कहां से आता है प्रॉफिट, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पीएनएल अकाउंट होता है उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल अकाउंट का, उस नेट प्रॉफिट को कहां लिया जाता है, यहां लेके आते हैं, उसको यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देना है या अलाउड करना है, तो वो निकाला जाता है। मान लीजिए किसी पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख,
और उसका चार्ज है 10% पर एनम, उसका अलाउड करे 10%, तो कितना मिलेगा सर? 50,000 इंटरेस्ट। ठीक है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कैसे निकलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है, अगर किसी पार्टनर को क्या मिलनी है वहां पे, सैलरी या कमीशन मिलना है, तो वो भी क्या होगा, दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि, चलिए इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पर आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है। कि ड्राइंग अभी आपको पता होगा कि कोई भी ऑनर बिजनेस का अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉल या कैश विड्रॉल करें या कुछ विड्रॉल के अगर वो करता है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है अपने बिजनेस से। अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो वो क्या होती है, ड्राइंग होती है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो भी क्या होगा, फर्म की इनकम होती है। कैसे, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा होता है तो फर्म का क्या एक तरीके से लॉस हो रहा है, बट उसके बदले में अगर वो क्या कर रहा है, ड्राइंग के पैसे तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, इंटरेस्ट भी देगा कंपनी को, तो उसके लिए क्या है, वो इनकम है। बट क्या उनकी कैपिटल का यूज कर रही है फर्म, और उसके बदले में उन्हें क्या दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है, तो फर्म का क्या है, वो लॉस है। सैलरी दे रही है तो वो भी क्या है, फर्म का एक्सपेंस या लॉस है, तो डेबिट है। अगर फर्म को क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी ड्राइंग में, तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, तो उससे क्रेडिट साइड में। इस बात की बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व कैसे निकलता है, कभी कभी रिजर्व निकाल के दिया होता है, कभी कभी रिजर्व आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है, जब आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का दोनों ही साइड का क्या करोगे, बैलेंस करोगे, तो आप सबको ये चीज पता होगी, जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो दोनों साइड को आता है, और जो साइड कम होती है, यानी कि जहां पे बैलेंस क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, वहां पे क्या आता है, हमारा बैलेंस आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा बैलेंस आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, और क्वेश्चन ये कहता है कि आपको उस नेट प्रॉफिट पे, जो नेट प्रॉफिट आएगा, तो उस नेट प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, 10% रिजर्व भी बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम रिजर्व बनाना पड़ेगा 10%। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसका 10% ले लीजिए, उसको लिख लेना है आपने। उसके बाद बाकी बची अमाउंट रिजर्व की भी लेस कर लेना। अगर मान लीजिए बैलेंस इस साइड को आता है, तो डेबिट साइड को आता है, तो वो क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए ये साइड क्या है, हमारी एक्सपेंस की साइड बड़ी है, इनकम की साइड छोटी है, तो वहां क्या आएगा, आपका नेट लॉस। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन हम लोग कराएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल कॉन्सेप्ट समझाना था कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है, इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो 100% हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो दिया होगा उसमें बच जाएगा। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप तो वहाँ क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। और यहाँ पे अगर लॉस आता तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों को लॉस बांट दिया जाएगा। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिए, आराम से करिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और मेरा चैनल न्यू है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी